सरकार है, हम सरकार से सवाल पूछते हैं। सवाल तो ये भी है ना, क्या इतिहास सामने नहीं लाया जाना चाहिए? जो अत्याचार हुए बंगाल की जनता पर, क्या वो सामने नहीं लाने चाहिए? संदेश खाली में अभी भी कितनी महिलाओं का हुए, क्या कोई भी डायरेक्टर सच्चाई पे बात नहीं करेगा? भीड़ से मतलब नहीं है, भीड़ तो 10 लोग फिल्म देखने आए वो भी चलेगा, लेकिन इतिहास सामने आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अंकल को कह रहे हैं गांधी, भाई जो इतिहास दोहराया जा रहा है, अगर सुनिए गांधी जी ने कुछ गलत किया, गलत नहीं कर रहे हैं, भाई बहस करने नहीं, आप तो भाग रहे हैं, फिर आप जवाब लेके जाइए, आप बोल तो चुके हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या प्रोपेगेंडा दिखाया गया पिक्चर में? अरे चलो यार, क्या कर बस थोड़ी आप लोग नहीं। नहीं, प्रोपेगेंडा की बात नहीं करेंगे, असलियत पे बात नहीं करेंगे, कहानी पे बात नहीं करेंगे, सत्यता पे बात नहीं करेंगे, बस बोल के भाग जाएंगे। फिल्म मैं भी देख के आया, फिल्म मैं भी देख के आया हूँ भाई, फिल्म में असलियत दिखाई गई तो उसे स्वीकार करो ना। अब भाई 100% सत्य तो कोई नहीं हो सकता है। अगर गांधी भी 20% डिफॉल्टर थे तो 20% डिफॉल्ट को स्वीकार करना चाहिए कि गांधी जी 20% गलत थे तो गलत थे। वो कह रहे खाली बंगाल में थोड़ा हुआ, पूरे देश में ऐसा हो रहा है। पूरे देश में ऐसा हो रहा है तो भाई सुधार की जरूरत है, तभी तो ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं कि इनको देख के समाज जागरूक बने और ये दंगे क्यों होते हैं उनकी जड़ों तक पहुँचे और जड़ों को जड़ से मिटाया जाए। अब आप जड़ता को नहीं मिटाएंगे तो ये दंगे होते रहेंगे। फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म अच्छी थी, सत्यता पे आधारित है, सत्य घटनाओं पे आधारित फिल्म बननी चाहिए, इतिहास को सामने लाने का बहुत अच्छी कोशिश थी और ऐसी फिल्में आगे भी आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? सबसे बड़ा एजेंडा क्या था? सबसे बड़ा एजेंडा था जिन्ना और नेहरू का। जिन्ना अपने एजेंडे में सफल हो गए, नेहरू अपने एजेंडे में सफल हो गए। एजेंडा तो पॉलिटिकल लीडरों का होता है, जनता का क्या एजेंडा होता है? और पॉलिटिकल एजेंडे में जहाँ तक फिट होते हैं, पंथी फिट होते हैं, हिंदू तो किसी के कहने पर जाता नहीं है। बंगाल फाइल देखिए आपने, क्या कहेंगे देखकर भाई साहब यही कहूँगा कि जो आज़ादी की जो कीमत चुकानी पड़ी थी और वो तो चुकानी पड़ी ही थी, और जो आज तक कीमत चुकानी पड़ रही है, और ये कीमत आखिर कब तक चुकानी पड़ेगी? ये कीमत तब तक चुकानी पड़ेगी जब तक इस दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये मौजूद है। क्योंकि ये कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी पूजने योग्य कोई है, इबादत के लायक कोई है तो वो सिर्फ अल्लाह ही है। और जो अल्लाह को नहीं मानता, और ऐसा नहीं आप कहते हम भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये जो फालतू का हमारे गांधी जी ने चलाया था, हाँ, सबको सन्मति दे भगवान। तो जब तक ये कलमा है तब तक यही रहने वाला है, क्योंकि इस्लाम जो है 2 हिस्सों में बांट देता है, पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देता है, एक अल्लाह को मानने वाले और अल्लाह को ना मानने वाले। तो जो सच है, मैं तो एक्स मुस्लिम हो चुका हूँ सर, अब मैं एक्स मुस्लिम हो चुका हूँ, सच्चाई को देख के, पढ़ के, परख के, जान के। अब गांधी जी का जो इसमें एक लाइन देख रहा था, इतनी बड़ी फिल्म, जैसे मैं धड़ल्ले से बोलता हूँ पूरी मीडिया के सामने, पूरे रिसर्च के साथ बोलता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे इतनी जानकारी हो या ना हो, लेकिन जितनी जानकारी है, जितना मैं बोल रहा हूँ, उसमें कोई नुक्स निकाल कर दिखा दे तो ये फिल्म जो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज हो रही है, और गांधी जी का जो उसमें डायलॉग आता है, क्या डायलॉग आता है, अगर अपने आप को तुम कुछ छुए छेड़े इज्जत को, तुम लो अपने आप को, जोहर कर लो अपने आप को, और कोई कुछ कहे अपनी ज़बान, लेकिन हाथ मत उठाओ। अहिंसा, अहिंसा मतलब चरखा काटने से हमें आज़ादी मिल गई है, चरखा काटने से आज़ादी मिल गई है। मैं अपने आप को बड़ा गुनाहगार समझता हूँ, मेरे वो दिन के जब मैं गांधी जी का फ़ैन हुआ करता था, गांधी जी का भक्त हुआ करता था। नहीं जी, गांधी जी तो ये थे, गांधी जी ये थे। गांधी क्या था? ये मुसलमानों ने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, ना तो वो हिंदुओं का हुआ ना मुसलमानों का हुआ, वो किसी का था ही नहीं। होते ना दोगलों की तरह जिंदगी जी है। तो कश्मीरी फाइल करा, ये जो बंगाली देखी फाइल, तो कसम से जो नरसंहार किया गया है और उस वक्त किया गया, और आज भी जो मुर्शिदाबाद का मामला दिखाया गया है, और एक ही मुर्शिदाबाद नहीं, कितने कितने मुर्शिदाबाद चल रहे हैं, केवल और केवल इसी कलमे की वजह से, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। गोपाल पाठक का रोल कैसा लगा? गोपाल पाठक जैसा रोल होना चाहिए अब इस समय के नहीं होने चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए, और यही होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब जुल्म की इंतहा बढ़ जाती है, जब जुल्म की इंतहा बढ़ जाती, गांधी ने तो वो जो दिखलाया कि अपना हथियार डाल दो तुम, उन्होंने कहा मैं अपना हथियार नहीं डाल सकता, जो फिल्म में सीन दिखाया, ये बड़ी हिस्ट्री है जो हम सुनते आए थे, सीन फिल्म लंबी हो रही थी, उसे थोड़े में समेट दिया गया, वो एक अलग चीज़। अगर वो न हथियार छोड़ दिए होते गांधी जी के कहने से, तो क्या बंगाल में एक भी हिंदू बचा होता?
अच्छा, बच गया होता, रह गया होता। जो असदुद्दीन ओवैसी का भाई कहता है वो झूठ नहीं बोलता कि इतने टाइम के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम जाने और तुम जाने, और तुम कितने भी तादाद में उनसे जीत नहीं सकते, क्योंकि तुम आते हो लड़ने के लिए, जीतने के लिए, लेकिन ये जीतने के लिए नहीं आते। अमित जानी छोटे प्रोड्यूसर थे तो उनको तो इन्होंने दबा लिया था, इतने कट लगवा दिए थे, लेकिन इसमें एक भी कट लगाने की औकात नहीं हुई, ताकत नहीं हुई। पिक्चर तो चल नहीं पा रही ना, फ्लो ये वजह क्या रही कि इस पर कट नहीं लगवा पाई? क्योंकि पूरी रिसर्च के साथ उन्होंने सबमिट की है सारी की सारी चीजें, कोर्ट में भी, इसमें भी, सेंसर बोर्ड में भी, सब में। कोर्ट में घसीटा था वैसे। अरे हर चीज, ये किसको घसीटना नहीं चाहते? सिनेमा हॉल खाली पड़े, फिल्म देखने नहीं आ रहे लोग। देखिए, हिंदुओं के अंदर जज्बा नहीं है, मेरी अंदर से आत्मा रो रही है। एक ऐसी फिल्म आप मुसलमानों के लिए बना दीजिए और मुसलमान का बच्चा बच्चा देखने आएगा, बच्चा बच्चा देखने आएगा। इतना कमाएगी फिल्म, इतना कमाएगी कि पूछे ना। हिंदुओं के अंदर भाई साहब जज्बा मर चुका है, इनका खून एकदम ठंडा हो चुका है, इनके खून का रंग मुझे नहीं लगता, लाल रह चुका है, पता नहीं वो जिस भी रंग का हो चुका है। मैं तो इनसे इस हद तक हार मान गया हूँ कि भाई अब ये देश जो आप पाकिस्तान से भगाए जाते हैं तो कहाँ की नज़र करते हैं? भारत की। आप बांग्लादेश से भगाए जाते हैं तो कहाँ की नज़र रखते हैं? भारत पे। अफगानिस्तान से भगाए गए तो कहाँ पे नज़र रखें? भारत पे। और वो दिन दूर नहीं, यति नरसिंहानंद जी जो कहते हैं बहुत जल्दी ये इस्लामिक राष्ट्र होने वाला है, डंके की चोट बोलते हैं, और यही चलता रहा, यही सब चलता रहा, हिंदुओं के अंदर का हिंदुत्व नहीं जागा तो इस देश को मुस्लिम राष्ट्र होने से कोई नहीं बचा सकता। आप देख लीजिए, अशोका चिन्ह मिल गया मज़ार पे वहाँ की, तो उसे पत्थर से तोड़ रहे हैं, पत्थर से तोड़ रहे हैं। अरे तुम्हारे यहाँ तो फोटो खिंचवाना भी हराम है। जब फोटो खिंचवाना हराम है तो गांधी फोटो क्यों जेब में रखे हुए हो? तुम क्यों रखे हुए? हराम है ये। पासपोर्ट पे फोटो लेके जाओगे सऊदी अरब में, जबकि हराम है। क्यों जाते हो हज पे? क्यों रखते हो नोट भी फाड़ो, उस पर अशोका चिन्ह है, उससे लेकिन बहुत प्यार है। वो माले गनीमत में ही मिल जाए, लूट का माल, वो भी तब भी रखेंगे। और क्या कहें भाई साहब? नहीं, कई लोग कह रहे हैं कि इसमें गलत तरीके से व्याख्या की गई है, कई तथ्य गलत हैं या गांधी जी को गलत चित्रित किया गया है। कैसे गलत चिन्हित किया गया? विवेक अग्निहोत्री ने डंके की चोट पे बोला है, कई पॉडकास्ट में बोला है, ये लिखा हुआ है, कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट चौंक गए, उन तक नहीं पढ़ा था। उन्होंने इतना लंबा रिसर्च रहा उनका। ऐसी फिल्म कोई बनाए तो क्या वो जेल में चक्की नहीं पीसेगा? अगर वो ज़रा सा भी कोट कर दे गलत, ज़रा सा भी गलत कोट कर दे तो कहाँ रह पाएगा? आपने फिल्म देखी, कैसे महसूस हुआ? फिल्म मैंने देखी और हम सब ने देखी है, और फिल्म जो थी जी जान से बनाई गई है। हालांकि कहीं कहीं स्क्रिप्ट मुझे ढीला लगा, डायलॉग्स लंबे हो गए, वो एक अलग विषय है, लेकिन डायरेक्शन अच्छा रहा और सच्ची घटना पर आधारित रही। और मैं हिंदुओं से अपील करूंगा, भाइयों फिल्मों को देखो। कि मैं हिंदुओं से ये अपील करूंगा, दोस्तों मैं गया और जाने के बाद देखा कि हॉल पूरा का पूरा, मतलब होता ना एक चौथाई भी हिस्सा नहीं था भरा हुआ। ये तकलीफ की बात है। ये हम अपने इतिहास को नहीं जानना चाहते, किताबें हम पढ़ना नहीं चाहते, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेज होता है सिनेमा और सबसे आसान है, हम वो भी देखना नहीं चाहते, हम उससे भी सीखना नहीं चाहते, और बल्कि हिंदू ही कहेंगे नहीं ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ये मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, मुसलमानों को बदनाम की बात नहीं है। ये जो ने रंग बिखेरा ना, जितना भी हुआ, मैं अपने मुसलमान भाइयों से आज भी कह रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ, मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ इनसे। गलती इनकी नहीं है, ये विक्टिम है, ये बीमार है। आज में कितना नंबर देंगे पिक्चर को? जी देखिए, स्क्रिप्ट के मामले में ये है, लेकिन डायरेक्शन के मामले में बिल्कुल मैं 100 में 100 नंबर दूंगा। और रही बात एक्टिंग की, एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त टाइट रही। लास्ट के जो डायलॉग्स है वो बहुत सारे फालतू के हो गए, उतना लंबे स्क्रिप्ट नहीं खींचनी चाहिए थी, वो अलग चीज़। मगर बाकी एक सच्चाई को दिखाने की किसी इंसान के अंदर ताकत है, वो विवेक अग्निहोत्री जी ने इतनी मेहनत करके ला रहे हैं। और ऐसा मत सोचिए वो ला रहे हैं तो पैसा तो फिल्म कोई भी करता है काम, पैसा कमाने की एक इच्छा रखता है, अगला ही प्रोजेक्ट करना पड़ता है।